नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां खेत में जहरीला पदार्थ डालने से 40 मुर्गियों की हुई मौत, कहां सरपंच पुत्र की सरेआम गुंडागर्दी आई सामने और कहां छठ उत्सव पर हुआ महोत्सव। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जनपद बलरामपुर के थाना क्षेत्र तुलसीपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम शीतलापुर में 40 मुर्गियों की जहर खाने से मौत का मामला प्रकाश में आया, जहां पर पीड़ित परिवार रमजानी पत्नी हैदर, आमीन पुत्र छेदी, अहमद पुत्र तलहा और उस्मान पुत्र खाओं को स्थानीय पुलिस न्याय न देकर उल्टे दबाने में लगी हुई है। रमजानी पत्नी हैदर के पुत्रों ने बताया कि मेरी और मोहल्ले के निवासी आमीन, अहमद, उस्मान और साजिद की मुर्गियां, जो कि घर के पास भकालू का खेत है, जिसको रहमतुल्ला पुत्र यूनुस निवासी वार्ड नंबर 13 नई बाजार का निवासी है, सब्जी की खेती का कार्य बटाई में करता है, जो कि बिना किसी को बताए उन्होंने खेत में विषैला पदार्थ डाल दिया, जिसके चलते 40 मुर्गियों की मौत हो गई। जहरीले पदार्थ का ये हाल था कि मरी मुर्गियों का मांस खाने के बाद 2 कुत्ते भी मरे हुए पाए गए। इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर दी गई थी, जिसमें दोनों को थाने बुलाकर सुलह समझौता तय किया गया, लेकिन बाद में विपक्षी मुकर गए कि तुम्हें जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। अब न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं पीड़ित परिवार। बताइए। समस्या हमारी ये है भैया कि हम लोग बहुत असहाय हैं, ठेला चलाकर अपना परिवार पाल रहे थे, जिसमें लोग हमें जीने नहीं देना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। कौन? रात को इतना मारा है कि ये देख लीजिए, ये हड्डी बाहर है, ये चेहरा पूरा सूजा है। जयप्रकाश हैं, उमेश हैं, बालकृष्ण हैं और आकाश हैं, सचिन है। ये वो तो आप यहाँ क्या करने आए? पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरकार से मिलने आए थे, परंतु यहाँ कोई है नहीं। देहात कोतवाली आप गए थे? जी, दरखास्त दे आए, लेकिन हमारी उस पर कोई सुनवाई नहीं। वो दोनों होम गार्ड हैं, इसलिए हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता बीपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। मेहगांव कचहरी में सरपंच पुत्र की सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। आरटीआई एक्टिविस्ट की डंडों और जूतों से जमकर पिटाई की। सूरज सिंह और भोलू व मुकेश सिंह ने ये हमला बोला है। कांग्रेस नेता व पूर्व जनपद अध्यक्ष पतिभूपित सिंह जादौन की पिटाई का मामला सामने आया। जादौन ने सायना ग्राम पंचायत में हुए घोटाले का खुलासा किया था। वहीं खुलासे से कुपित सरपंच के बेटों ने पिटाई कर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि अपहरण कर जान से मारने का भी प्रयास किया गया है। वहीं न्यायालय परिसर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को नहीं मिले। पुलिस ने आरोपियों पर सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। यहां तक कि फरियादी को भी आरोपी बनाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजनीतिक दबाव में पुलिस ने आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। टोमेटो सिटी के नाम से विख्यात पथलगांव लुड़ेग सरायटोला के बाजारों में टमाटर आना शुरू हो गया। टमाटर बाहुल्य इस क्षेत्र में इस साल के मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से उत्पादन में भारी कमी आई है। इसी वजह से 300 से 500 में बिकने वाला टमाटर का 30 किलो का कैरेट 1200 से 1500 में बिक रहा है। जिन किसानों के टमाटर निकल रहे हैं, उनको उनके फसल का 3 गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है। बीते साल टमाटर 100 से 150 रुपए कैरेट तक में बिका था। इस वजह से भी किसानों का टमाटर की खेती से मोह भंग हुआ है और उत्पादन में बड़ी कमी आई है। तो बताइए, टमाटर का क्या हालचाल है, क्या रेट चल रहा है? रेट 1100-1200 है। तो 1100-1200 अच्छा रेट है कि? रेट अच्छा है, मगर पूरा अच्छा है। किसान का पौधा मर गया, उसी में रेट है। मतलब कि जितना माल आना चाहिए उतना बाजार में नहीं आ पा रहा है। हाँ, ये क्षेत्र तो टमाटर बाहुल्य माना जाता है, पत्थलगांव। तो बीते साल इससे ज्यादा माल आता था, 1.5 गुना, लेकिन माल कम है इसलिए रेट अच्छा मिल रहा है। रेट अच्छा मिल रहा है। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इब्नुल खान की रिपोर्ट।
गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विकासखंड के अंतर्गत फकराबाद ग्राम पंचायत में छठ उत्सव पर बिरहा महोत्सव हुआ, जिसमें गायक विजय लाल यादव मुख्य संरक्षक में तथा आयोजक उदय शंकर यादव, गायक और शिव कुमार यादव ने पूरी बिरहा महोत्सव को शांतिपूर्वक करवाया। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन से सभी कार्यक्रम बंद होने की वजह से ये बिरहा महोत्सव नहीं हो रहा था। वहीं इस बार जनता में काफी उत्साह है। इस बार बिरहा महोत्सव में ओम प्रकाश यादव गायक परशुराम यादव गायक, सुरेंद्र यादव गायक, रजनीगंधा गायक, राम अनुज टोपीवाला गायक, सूबेदार व नेपाल से आए जैसे कलाकारों ने बिरहा महोत्सव में भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार ग्राम बंजारे में आज आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश पूजा सिंह मौर्य, अनुविभागीय अधिकारी पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार मधु नायक, महिला बाल विकास अधिकारी मनोज जाट और समस्त विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्राम बंजारी के नागरिकगण, जिनमें महिलाएं ज्यादा संख्या में मौजूद होकर महिला सशक्तिकरण के इस विशेष शिविर को सफल बनाई। साथ ही सभी विभागों द्वारा दी गई जन कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं से संबंधित जानकारी भी सभी ने प्राप्त की। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। तिलोई में भूमाफियाओं का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर तमाम नकलें कसने की बात करते हैं और कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन ये मामला तिलोई तहसील अमेठी में फेल नजर आ रहा है, जहां ब्लॉक के कुटमरा गांव में भूमाफिया सरकारी संपत्ति पर कब्जा रूपी कुंडली मारकर बैठे हैं। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेश पांडे ने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित तमाम अधिकारियों को की, लेकिन भूमाफिया के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि भूमाफियाओं पर हम कार्रवाई करते हैं, क्या अब उनके मातहत इस पूरे मामले को देखते हुए कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। राजेश कुमार पांडे, ग्राम प्रधान कुटमरा जी, क्या समस्या आ रही प्रधान जी आपको? समस्या हमारी ये है कि प्राइमरी पाठशाला जो हमारे गांव की है जी, उसके सामने जो गेट है जी, उस गेट के सामने की जगह जो है सरकारी भूमि है, जी, ठीक है। उस पर कुछ लोग जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए हैं, जबकि उससे इतनी समस्या है कि ना बच्चों के खेलने की जगह है और साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टी खड़ा होने तक का भी कोई स्थान तो क्या इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से की? हाँ जी, मैंने इसकी शिकायत थाने में भी किया है, मैंने एसडीएम साहब से भी किया है, मैंने ऊपर भी किया है, डीएम को भी, मुख्यमंत्री को भी। अमेठी का प्रशासन क्या अभी तक कोई कार्रवाई की? अरे उसमें यही आए थे लेखपाल और कानून को सिपाहे, और वो आकर के लीपा पोती कर दिया, ले दे के मामले को खत्म कर दिया, इधर उधर पार्टियों से पैसा लेके। क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि ग्राम समाज की जमीन है उसको साफ होना चाहिए, क्योंकि कल कम से कम बच्चों के खेलने का स्थान भी बन सके। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। बलरामपुर पचपिड़वा तुलसीपुर तहसील के अंतर्गत पचपिड़वा थाने में थाना दिवस के दौरान एसडीएम द्वारा कई मामलों को सुलझाया गया, जिसमें एक मामला ऐसा सामने आया जो एक ही जमीन पर 2 लोग दावा ठोक रहे हैं कि एक का कहना है ये हमारी जमीन है, दूसरा भी उसी पर दावा कर रहा है कि ये हमारी जमीन है। लेकिन सच तो ये है कि ये पुरानी आबादी है, लेकिन इस पर प्रथम पक्ष जो कोर्ट में दावा कर चुका है और दीवानी मुकदमा चल भी रहा है और उसके कब्जे में जो बाउंड्री है वो उसी के कब्जे में है, लेकिन इसके बावजूद दूसरी पार्टी उस जमीन को दबंगई के बल पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आज थाना दिवस के दौरान तहसीलदार ने दोनों पक्षों के बीच यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। ये भी कहा कि मंगलवार तक कोई पक्षी उसमें अपना दावा नहीं करेगा और न ही कब्जा करेगा। ये अभिभाषक साहब हमने पूछा इनसे, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा है। अपनी जो पुरानी आबादी, आप कह रहे हैं पुरानी आबादी है, हमारा कब्जा है, आप क्या कह रहे हैं ये आपका है? ये पुरानी आबादी अगर है तो हमारे खाते से खारिज है, मेरे कब्जे में है। मेरा पिलर खड़ा हुआ है, इसमें गेट लगा था, गेट में लिखा था रामधन विश्वकर्मा, राम बहादुर विश्वकर्मा जी। ये जो गुनिया सामने जो देख रहे हैं बाउंड्री उठी है, पूरे मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए। आज सरासर ये जबरदस्ती कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि 145 चल रही थी, 145 1995 इन्होंने दायर करा था, तो 2017 में खारिज हुआ एसडीएम महोदय के यहाँ से, तो इन्होंने अपील किया बलरामपुर
जज साहब के यहाँ से, तो 2021 में जो है खारिज हो गया वो भी। और खारिज होने के बाद में हमारे ऊपर जो है सब अपनी जितनी कार्यवाही है चारों तरफ से एसएसबी के दौरान सब करने लगे। छोड़िए ये एक सवाल हमको बताइए कि जो है ये जो आबादी आप कह रहे हैं, आप मानते हैं ना आबादी है? ये 86 बता रहे हैं हमारा। नहीं, 86 नंबर भी है और मेरा जो आबादी छुट्टा निकला है मेरे खाते से, मेरे कब्जे में है, मेरा बुनियाद है मोहल्ले वालों से। यानी ये जो बुनियाद है हाँ, ये मेरा आपके भराया कब्जे में हुआ है। हाँ। लेकिन ये सर ये बताइए आप कि ये जो बुनियाद देख रहे हैं ना इधर, जी देख रहे हैं। ये जो खाना जा रहा है ये आपका है? जी ये मेरा है और ये पुरानी आबादी का है, सहारनपुर में हमारा, जी जिसका 145 CRPC चल रहा था एसडीएम महोदय के यहाँ, जो खारिज हो गया। बलरामपुर में इन्होंने अपील भी किया हमारे प्रतिवादी ने, वो अभी खारिज हो गया। और आज दिनांक क्या तारीख है बताइए क्या तारीख है? आज लगभग आज मंगलवार है। कौन मंगलवार के दिन एसडीएम साहब थाना दिवस पे आए हुए थे अभी, और सारे विपक्षीगण मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, कानूनगो साहब, लेखपाल साहब। वहाँ पे उनके उपस्थिति में जो है जो डिसीजन लिया गया है कि आप 1 एकड़ 22 डिसमिल के मालिक हैं, जी वही आपको। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कई दिनों से 25,000 का गैंगस्टर वांछित अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि क्षेत्र में बिच्छू गैंग का गिरोह दहशत फैलाए हुए था, जो कि आए दिन लोगों पर हमला कर मारपीट के मामले बढ़ा रहा था। बताया है कि हाल ही में सरेला में पेट्रोल पंप के मालिक और उनके कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम भी दिया था, जिससे पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी सरीला के नेतृत्व में थाना जरिया और थाना जलालपुर द्वारा वांछित अभियुक्त बंटा और उनके साथी थाना राट क्षेत्र में बड़ी घटना को अंजाम देने निकले हुए थे, जिनको रात्रि में ही रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन अपराधियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए फायर किया, जिसमें वांछित अभियुक्त बंटा गोली लगने से घायल हो गया। गिरोह में शामिल जिला बदर अपराधी विक्की सहित अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ की घटना की गई, फायरिंग किया गया, मालिक और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। ज्ञात हुआ कि इसमें 25,000 का इनामी गैंगस्टर का वांछित वीरपाल उर्फ बंटा, उसका भाई वीरेंद्र उर्फ विक्की और परम, ये 3 लोग घटना में शामिल थे। वीरेंद्र के ऊपर वो जिला बदर अपराधी में है 9 मुकदमे, बंटा के ऊपर कुल 18 मुकदमे और परम के भी ने भी कई घटनाएं कबूल की, लेकिन वो है अभी वो दर्ज नहीं किया था। पुलिस लगातार चुनौती के रूप में लेते हुए इन अपराधियों का पीछा कर रही थी। कल भी क्षेत्राधिकारी सरीला विवेक को ये ज्ञात हुआ कि ये फिर कहीं घटना की फिराक में है। एक वाहन से बंटा और विक्की दोनों जा रहे थे, इनको जब रोका गया तो उसके बाद से इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। फायर के पश्चात पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जो बंटा के पैर में लगी और आवश्यक बल प्रयोग करते हुए विक्की को पकड़ लिया गया। संपूर्ण घटना में हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जालौन की कोंच में 2 दिन से लापता युवक का शव नहर में मिलने की सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही, उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह, सर्वेश कुमार सिंह, मदन पाल पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर खेत में काम कर रहे गोखले नगर निवासी वीर सिंह कुशवाहा की मदद से पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक के सिर से खून निकल रहा था। बताया गया है कि मृतक चतुर सिंह कुशवाहा पुत्र लाल सिंह कुशवाहा उम्र 30 वर्ष निवासी छोटी दोहर 2 दिन से लापता था। मृतक के बड़े भाई राम प्रकाश ने बताया कि मृतक चतुर सिंह हमसे अलग रहता था। उसकी ससुराल नदी गांव है। लगभग 2 वर्ष से उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। अभी कुछ दिन पूर्व पानी पूरी के धंधे में घर आया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपको? हमारा राम प्रकाश। अच्छा जी, कौन थे आपके? हमारा भाई था। अच्छा जी, क्या करते थे? थोड़ा बहुत साड़ी का काम करते थे। क्या नाम है? चतुर सिंह नाम। अच्छा, कितनी उम्र बैठे? इनकी उम्र होगी कोई 28 किलोमीटर। वो आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं, साथ घर पे रहते थे, हम बाहर गाँव रहते थे।
तो कैसे क्या हुआ ये घटना? ना सर जो है ना ये थोड़ा बहुत पी होंगी, मार रही थी। अच्छा, तो आपको पता नहीं था? हमको कोई पता नहीं है सर, हमें तो जो है अभी बताया, हमको कहीं बुलाया है सर ने, तो हम चले आए। तो ये लापता थे क्या 1-2 दिन से? मुझे कल ही से ना पता है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मारा है, तो किसने मारा है? भाई हमने देखा नहीं। एक्सीडेंट हुआ था परसों? हाँ बता तो है सर, अभी बताया मैंने एक्सीडेंट कल से गायब। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के अध्यक्ष और जनपद न्यायाधीश संजय शंकर पांडे और सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से पट्टी नगर स्थित गुडविल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर बच्चों के प्रति होने वाले अपराध और आजादी की अमृत महोत्सव के तहत विधिक जानकारी पट्टी कोतवाली पहुंचकर हासिल किया। पट्टी कोतवाली में छात्र छात्राओं ने थाने में FIR कराने की प्रक्रिया, भारतीय दंड प्रक्रिया के तहत प्रावधानों के बारे में जाना और समझा। सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बच्चों को और मौजूद लोगों को इस संबंध में जानकारी प्रदान की। PLV शमीम अंसारी ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वहीं बच्चों को भी अपने हक और अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त करना और जागरूक रहना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तारी की सूचना देना अनिवार्य है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।